लड़कियां के लिए 11 तारीख ने DTSC स्कॉलरशिप एग्जाम है वो करवाए जा रहे हैं और एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आवांगा बच्चियां के वह मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चियां ने स्कॉलरशिप मिलेगी। कहते हैं ना कि जब तक बच्चे को सागर में ना उतारेंगे तो वो तैरना क्या सीखेगा। तो वैसे ही है कि जब तक हम बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे कि शूटिंग क्या होती है, कैसे राइफल पकड़ी जाती है, कैसे पिस्टल पकड़ी जाती है, कैसे स्विमिंग का बेसिक होता है, तो तब तक बच्चा क्या सीख पाएगा। आई लाइक दिस स्कूल वेरी मच। राम राम जी, मैं डिम्पल झलकों पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल के अंदर और बात करें गर्ल्स की तो भाई आज का टाइम पर जो लड़कियां हैं हर क्षेत्र में आगे जा रही है, आपको नाम रोशन कर रही है, साथ ही साथ पूरा देश को नाम भी रोशन कर रही है। तो लड़कियां के लिए 11 तारीख ने DTSC स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो करवाए जा रहे हैं और एग्ज़ाम के अंदर जो मार्क्स आवांगा बच्चियां के वह मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चियां ने स्कॉलरशिप मिलेगी। तो चाल के बात करांगा प्रिंसिपल मैडम से कद यो एग्ज़ाम है, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक की बच्चियां हैं बे यो एग्ज़ाम दे सका है, पूरी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अपने साथ में प्रिंसिपल मैडम इंदू जी सोनी हैं अभी। राम राम मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, यो जो DTSC को एग्ज़ाम करा रहे हो आप, यो कद लागू कितनी तारीख ने एग्ज़ाम है और कौन सी क्लास की बच्चियां हैं जो इन रजिस्ट्रेशन करवा सके हैं? DTSC डुंडौट गर्ल्स स्कूल कंडक्ट कराने जा रहा है और 11 तारीख को यानी 11 जनवरी हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। DGS स्कूल में ही ऑर्गेनाइज होगा। 3 घंटे का पेपर होगा ये 11 से 2 बजे तक और MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। जो मेंस 5 सब्जेक्ट्स होते हैं वो पांचों के 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और SST के जी। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। कौन सी क्लास की बच्चियां ये एग्ज़ाम दे सकती? हाँ जी, क्लासेस रहेंगी मैम 2nd से लेकर 9th और 11th की सारी स्ट्रीम्स। इसके बाद में स्कॉलरशिप को कह रहे हो एग्जाम का मायना? It is based on the students' performance कि how they are securing. If they are securing 70%, then scholarship will be according to that. और अगर वो 80% करते हैं, 90% करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिबेट मिलेगा उसमें। जितना भी माता पिता देख रहे हैं, क्यों भी आपकी बच्चियां ने स्कूल के अंदर डालें? बिल्कुल। देखिए मैम, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है ना। बच्चे में हुनर की कमी नहीं है। बिल्कुल। कमी है तो उस बच्चे के उस हुनर को पहचानने की। डुनलॉट गर्ल्स स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर बच्चा सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं बल्कि को स्कॉलस्टिक में भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। ठीक है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। जो दोज हु आर सिक्योरिंग गुड मार्क्स, who are good in academics, they can be a doctor, they can be engineer, they can be CA, right? And जो बच्चों का अदर स्किल्स हैं, जैसे कि कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे अपनी इन स्किल्स को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं। यानी कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। जो बच्चे अकेडमिकली अच्छे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयार करते हैं। जो बच्चे अकेडमिकली अगर ठीक नहीं हैं और किसी और फील्ड में अच्छा है तो हम उनको उस फील्ड में पूरी तरीके से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और डुनलॉट गर्ल्स स्कूल में हम बच्चियों की पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ पे उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं। हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स हैं ताकि बच्चे की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। एंड वी हैव वेल इक्विप्ड ऑल द लैब्स, लाइक कंपोजिट लैब वी हैव रोबोटिक लैब। ठीक है, हमारे पास जितनी भी साइंस की लैब्स होती हैं वो सारी लैब्स हैं। इवन लैंग्वेज लैब भी है, रोबोटिक भी है। तो जो भी चीज़ें बच्चों की बेसिक नीड के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं, दे all can avail this facility under one roof. मैडम, DTSC को जो एग्ज़ाम है रजिस्ट्रेशन करवावा के लिए काई प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन के लिए मैम हमारे स्कूल की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। पूरा फॉर्म आपको एंटर करना होगा, रजिस्टर करना होगा। आसपास का कितना क्षेत्र तक की जो लड़कियां हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकी हैं? मैम वैसे तो देखिए, हमारी जो स्कूल फैसिलिटी है, जो बस फैसिलिटी है, सॉरी, ये हमारी 35 किलोमीटर तक की रेंज में हम लोग कवर करते हैं। तो जो भी बच्चियाँ अपनी नियर बाई इस रेंज में हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। अदरवाइज़ कोई बाहर के भी हैं तो वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं बेशक। बाकी लिए हॉस्टल की सुविधा है? बाकी बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा है बिल्कुल, क्योंकि ये डे स्कॉलर और डे बोर्डिंग दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो हमारे पास बोर्डिंग फैसिलिटी भी है और डे स्कॉलर भी है। अपने साथ में भी ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल की बच्चियां हैं, हम भी जानांगा स्कूल के अंदर की फैसिलिटीज हैं। नमस्कार, राम राम। नमस्ते। कौन सी क्लास से हो? आई एम फ्रॉम 9th क्लास। 9th क्लास। गांव कौन सा है? इट इज़ बलवंतपुरा डुनलोद। अच्छा, तो बस से आते हो? यस। कैसे क्या आपको सुविधा मिल रही है आपके स्कूल के अंदर की फैसिलिटीज मिल रही है? Extra curricular activities are there. Academics are also very good, and we are having sports like swimming, shooting, and many more things. And we are having language labs and other labs also. So it is good. Means I like this school very much. बात करें टीचर्स की, किसे के पढ़ाई कराई जाए हैं?
Very good education can be given by the teachers, and teachers are very friendly with us. We have any if we have any such doubt, we can clarify by them, asking the questions, and they solve our doubts in very polite way, and I like the way of teachers. मतलब कि एकदम पारिवारिक माहौल आपने अड़े मिला है। Yes, like we are getting very friendly nature from the teachers. We are having a good friend circle, and they are like so protective and so like a supportive zone they are giving to us. And the teachers teach in a very good way. I just can't explain that how better I have become after coming to this school. Before I was in the another school, when I have joined here, I have seen many much improvement in my calculation. Even my maths was not even that good, so I have seen many drastic changes in my studies also. And also I have gone to the athletic ground also, where I have gone to the district level, and it was a very much, I think it is a good achievement for me. And yeah, thank you. क्या नाम है आपको? Trisha Verma, and I'm from grade 10. And this school, like, it's far better than any other school I have visited. And like, it has many facilities. I was before the school, I was just an average student, and now here my studies, my calculations, my confidence has boosted up. And even in sports, I'm performing very good. Like, I'm a state player of swimming and national player of shooting. And like, this school is really better. If you are living under a roof, I would like to know, get to know that this school is really good. हॉस्टल में रहोगे? I live in hostel. किशोक के हॉस्टल को आपने बड़े को माहौल मिला है के रूटीन रहे आपको? In the morning, we wake up at 5:30, and then we freshen up and then do our self studies. And after that, we go for breakfast, and then our school hours starts from 9. And then after the school hours, we go for extra classes, like as we are in 10th and board students. So we go for extra classes, and then after snacks, जी। and then our self studies. मतलब हॉस्टल में रहकर यहाँ तो कौन लगा ना कि हॉस्टल में रह रहे हैं, घर से लगा है। No, it's like a family. कहते हैं ना कि जब तक बच्चे को सागर में ना उतारेंगे तो वो तैरना कैसे सीखेगा। तो वैसे ही है कि जब तक हम बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे कि शूटिंग क्या होती है, कैसे राइफल पकड़ी जाती है, कैसे पिस्टल पकड़ी जाती है, कैसे स्विमिंग का बेसिक होता है, तो तब तक बच्चा क्या सीख पाएगा। तो वही है कि ढूंढ लो बच्चों को सिर्फ एक एजुकेशन में ही नहीं, उनके साथ साथ उनको ये भी बताता है कि आपको कैसे है अपने आप को इम्प्रूव करना है अदर स्किल्स में। देखिए, पढ़ाई तो हर स्कूल करवाता है, आपको भी बताइए, बट आज के टाइम पे स्कूल के अलावा बच्चे को और क्या आता है, क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देखेगा, आपकी मल्टीटास्किंग देगा कि इसके अलावा आपको क्या आता है। तो वही जब तक हम बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो ढूंढ लो गर्ल्स स्कूल है, वो बच्चों को गाइडलाइंस देता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि बच्चा और एक्स्ट्रा क्या सीख सकता है। मैम, यहाँ पे एकेडमिक्स के अलावा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी के ऊपर भी खासा ध्यान दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे शूटिंग का भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें एक जो स्टूडेंट है वो इंडियन शूटिंग ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुआ है, और 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में सिलेक्ट हुए हैं। तो देखो, आज ढूंढलोद गर्ल्स स्कूल के अंदर आप आज पहुंचा और जियां की बातचीत करी DTSC स्कॉलरशिप एग्जाम की, 11 तारीख ने एग्ज़ाम है और मैडम बताए हैं कि मार्क्स के हिसाब से बाद स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितना भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई बच्चियां देख रही हैं, अगर आप भी आपको लक आजमाना चाहो तो 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा सको हो और ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आप दे सको हो। एक साथ ही आप बात कराएं स्कूल की 35 किलोमीटर की रेंज तक अड़े जो ऐसी बसें हैं वे जाए हैं, और अगर कोई दूर की भी बच्चियां हैं तो बाकले अड़े हॉस्टल की भी सुविधा है। तो एक बार आप जरूर आओ, विजिट करो। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।